व्यक्ति 2017 में पार्टी के खिलाफ जाकर के निर्दल चुनाव लड़ता है, अखिलेश यादव को भद्दी भद्दी गालियां देता है, वही व्यक्ति 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को अपने बूथों पर हराने का काम करता है। लेकिन ये जो चिट्ठी जारी होती है, उस चिट्ठी में साफ तौर पर जिस तरह की बातें कही गई वो अनुशासनहीनता में आती है कि नहीं आती है, ये तय समाजवादी पार्टी करेगी कि आखिर क्या जरूरत पड़ गई कि जो व्यक्ति 17 में भद्दी भद्दी अखिलेश यादव गाली देता है, विरोध करके बगावत करके निर्दल चुनाव लड़ जाता है, 22 में हराता है, 24 में हराने की बात करता है पार्टी को, वो व्यक्ति अब तक पार्टी में बना है। बलिया बाजडी के जो विधानसभा अध्यक्ष उदय बहादुर सिंह हैं, वो चिट्ठी 27 तारीख को जारी करते हैं। जो व्यक्ति इतना कुछ समाजवादी पार्टी में करता है, वो समाजवादी पार्टी में किस तरह से बना हुआ है और इसका जिम्मेदार कौन है? उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा का चुनाव है। उससे पहले ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने फूंक फूंक करके कदम रखना शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव ने 2027 को लेकर के ऐसा प्लान बनाया है जिसे लेकर के खुद समाजवादी पार्टी में बैठे तमाम छत्रप वाले नेता, जिसमें मठाधीश भी कहा जाता है, उनकी पूरी तरह से उनके बीच में खलबली मची हुई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अब जो रणनीति तैयार की है, जो प्लान तैयार किया है 2027 को लेकर, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा ये भी करेंगे कि जन आदर्श भारत पर जो आपको खबरें दिखाई जाती है उसका कितना बड़ा असर होता है, उस पर भी आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। उससे पहले एक बात और बता दें कि हम किसी के प्रभाव में कोई खबर नहीं करते। कोई भी व्यक्ति अगर हमसे इंटरव्यू के लिए कहता है तो मैं अपनी मर्जी से ही उसका इंटरव्यू लेता हूं, ना कि उसकी मर्जी से। हम समसामयिक खबरों पर ही सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं और सबसे ज़्यादा हमारी जो खबर होती है वो करंट मुद्दे पर ही होती है। कोई भी मामला होता है, करंट मामला होता है, उस पर हम खबर करते हैं। जन आदर्श भारत की खबर का जो असर है उस पर आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से जन आदर्श भारत ने खबर बनाई थी, उसको लेकर के पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के तमाम उन लोगों में, उन खेमों में खलबली मची हुई है जो कहीं न कहीं अपना छत्रप समझते थे। किसी सीट को पकड़ करके वो अपना छत्रप समझते थे, किसी जिले को लेकर के अपना छत्रप समझते थे, लेकिन अब धीरे धीरे जो उनका किला है वो ढहता जा रहा है। ये प्लान समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बहुत पहले ही बना लिया था, तय कर लिया था, क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा था कि हम केवल उन्हीं को ही टिकट देंगे समाजवादी पार्टी का जो व्यक्ति काम करने वाला होगा, ना कि जो व्यक्ति काम भी ना कर रहा और उसे टिकट दे दिया जाए। तो अखिलेश यादव का जो प्लान था उस पर अब धीरे धीरे उन्होंने काम करना भी शुरू कर दिया है। ये जो सबसे अहम जो मामला था, सबसे जो प्रमुख मामला था, वो गोसाईगंज में देखने को मिला आपको कि अयोध्या की गोसाईगंज जैसी हाई प्रोफाइल सीट पर एक सामान्य से कार्यकर्ता को अखिलेश यादव चुनाव मैदान में उतार देते हैं। न उसके पास बाहुबल था, न उसके पास धनबल था, लेकिन उस व्यक्ति को गोसाईगंज जैसी सीट पर उतार करके उन तमाम छत्रप अपना समझने वाले नेताओं को अखिलेश यादव ने एक झटके में धाराशाही कर दिया। बलिया की जो बाजडी सीट थी उस पर हमने एक खबर बनाई थी और उस खबर के बाद जो बलिया बाजडी में वो अपोह मची हुई है और जिस तरह से अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा की गई है, उस पर भी विशेष तौर पे चर्चा करेंगे। वही हाल गोसाईगंज में हुआ था। जैसे ही चौधरी लौटन राम निषाद को अखिलेश यादव ने वहाँ प्रभारी बनाया था, चुनाव प्रभारी बनाया था, अंदेशा हो गया था कि वो 2027 में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। गोसाईगंज में जब चौधरी लौटन राम निषाद जाते हैं तो तमाम जो बड़े नेता थे वहाँ अयोध्या के, वो साफ तौर पर इस बात को सिरे से खारिज कर देते हैं कि चौधरी लौटन राम निषाद जैसे लोगों को अखिलेश यादव गोसाईगंज नहीं भेज सकते हैं। जिला अध्यक्ष ने खुद मीडिया के सामने ये बात कहा था और उसके साथ साथ ये बातें चर्चा में आई थी कि उन्हें कोई चिट्ठी जारी नहीं हुई है, नहीं कोई प्रदेश कार्यालय से संदेश मिला है। उसके बाद अखिलेश यादव ने पूरी की पूरी अयोध्या की क्लास लखनऊ कार्यालय में लगा दी थी, लोगों को बुलाया था और साफ तौर पे कहा था कि चौधरी लौटन राम निषाद गोसाईगंज से सबसे ज़्यादा वोट से चुनाव जीतने वाले प्रत्याशी हैं और इनकी पूरी पार्टी को मदद करनी है। ठीक उसी तरह से आप सोचिए कि बाजडी में हो रहा है। बाजडी में पिछले दिनों हमने खबर बनाई थी और खबर हमने बनाई थी वहाँ सहतवार के नगर चेयरमैन नीरज सिंह गुड्डू, उनके पिताजी भी चेयरमैन रहे वहाँ, वो खुद रहे, उनकी पत्नी भी चेयरमैन रही।
नीरज सिंह गुड्डू का इतिहास है, पूर्वांचल का सबसे बड़ा परिवार है। बताया जाता है कि एक संयुक्त परिवार में रहने वाले नीरज सिंह गुड्डू, जिनके खुद के परिवार में 80 परिवार एक साथ रहते हैं। सोच लीजिए 80 परिवार एक साथ रहता है, पूर्वांचल का सबसे बड़ा संयुक्त परिवार है। नीरज सिंह गुड्डू को लेकर के हमने चर्चा की थी कि वो किस तरह से बाजडी में एक तरफ जो वहाँ की विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी की केतकी सिंह, वो अनाप शनाप जो है अखिलेश यादव पर आरोप लगा रही हैं, मुद्दों से जनता को भटकाने की कोशिश कर रही हैं। वही नीरज सिंह गुड्डू किस तरह से बाढ़ पीड़ितों से जाकर के मुलाकात कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहा है। नीरज सिंह गुड्डू को लेकर के हमने अंदेशा जताया था कि बाजडी से नीरज सिंह गुड्डू हो सकता है कि प्रत्याशी बन सकते हैं, और नीरज सिंह अगर प्रत्याशी बनेंगे तो क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा, वो हमने खबर की थी और बताई थी। जातिगत आंकड़े में हमने बताया था कि किस तरह से केतकी सिंह को गुड्डू सिंह है जो बाजडी में परास्त कर सकते हैं। उसके बाद से बाजडी में सोचिए अब ये खबर दोस्तों निकल करके आ रही है, और ये खबर वो है जो साबित करती है कि किस तरह से समाजवादी पार्टी में आज भी अनुशासनहीनता दिखाने वाले तमाम नेता और पदाधिकारी बने हुए हैं। उसमें जो खबर निकल करके आ रही है कि जैसे ये खबर चली तब से खलबली मची हुई कि अखिलेश यादव ने अभी तक सोचिए कि नीरज सिंह गुड्डू पर कोई मुहर नहीं लगाई है, ऐसी कोई खबर नहीं आई है। नीरज सिंह गुड्डू को कोई प्रत्याशी नहीं बना, ऐसी कोई खबर नहीं आई है। उसके बाद से सोचिए क्या क्या हो रहा है, उस पर आज हम खबर करेंगे और बताएंगे। बलिया बाजडी के जो विधानसभा अध्यक्ष उदय बहादुर सिंह हैं, वो एक चिट्ठी 27 तारीख को जारी करते हैं। 27 तारीख की जो चिट्ठी जारी होती है, उस चिट्ठी में साफ तौर पर जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है एक पार्टी कार्यकर्ता के लिए, वो कहीं से भी शोभनीय नहीं है, वो अशोभनीय है। उसमें साफ तौर पर फर्जी समाजवादी, फर्जी नेता, मतलब इस तरह के जो है शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। मैं अगर पूरी चिट्ठी पढ़ दूं थोड़ा जो है समय लगेगा, लेकिन उस पूरी चिट्ठी को हम पढ़ करके आपको अगर आपके बीच में बताऊं, चूँकि चिट्ठी पूरी तरह से वायरल है, और वो चिट्ठी अगर विधानसभा अध्यक्ष लिख रहे हैं तो विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी सीधे प्रदेश कार्यालय लिखनी चाहिए, ये अनुशासन में आता है। अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखनी चाहिए, नहीं तो वहाँ के जिला अध्यक्ष को चिट्ठी लिखनी चाहिए, और जिला अध्यक्ष प्रदेश कार्यालय को चिट्ठी लिखते कि कोई नेता पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल है। तो देखिए हम जो बता रहे हैं आपको, जो चिट्ठी वहाँ से जारी हुई उसको पढ़ कर के भी हम सुना देते हैं। और ये चिट्ठी प्रदेश कार्यालय को नहीं लिखी गई, ये चिट्ठी जिला कार्यालय और ये जिला अध्यक्ष को नहीं लिखी गई, बल्कि प्रेस विज्ञप्ति जारी होती है। सोचिए आप, प्रेस विज्ञप्ति जारी करने का सबसे बड़ा मतलब क्या था कि पार्टी को लोगों के बीच पूरी तरह से वो करना था, मतलब दिखाना था कि अंदर पार्टी के अंदर, पार्टी के भीतर किस तरह का माहौल चल रहा है। ये प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस विज्ञप्ति जारी कर देते हैं। उसमें साफ तौर पर जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं बाजडी के, प्रेस विज्ञप्ति जो जारी करते हैं उसमें लिखा हुआ है कि बाजडी विधानसभा क्षेत्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री उदय बहादुर सिंह ने अपने प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि 4 अगस्त 2025 को बाजडी क्षेत्र के मासिक बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने फोन द्वारा संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री राम गोविंद चौधरी के आगामी 2027 विधानसभा चुनाव में भारी मतों से जीतने की अपील की थी, तथा बाजडी में पूर्व मंत्री जी के नेतृत्व में पार्टी को मजबूत करने का आग्रह किया। विश्वस्त सूत्रों द्वारा जानकारी प्राप्त हुई कि क्षेत्र के एक व्यक्ति जो समाजवादी पीडीए विरोधी तथा क्षेत्रीय भाजपा नेतृत्व के इशारे पर जो हमेशा पार्टी को कमजोर करने हेतु पार्टी प्रत्याशी को हराने का षड्यंत्र किया, वह व्यक्ति क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच जाकर गलत प्रचार कर रहा है कि पार्टी ने मुझे 2027 में बाजडी से विधानसभा का चुनाव लड़ने हेतु टिकट दिया है। श्री सिंह ने कार्यकर्ताओं तथा पार्टी के सभी नेताओं से अपील करते हुए कहा कि ऐसे मारीच जैसे आचरण करने वाले धोखेबाज व्यक्ति से सावधान रहें, गुमराह न हो, क्योंकि वह दुष्प्रचार करने वाला व्यक्ति स्थानीय स्तर से लेकर जिला तथा प्रदेश के किसी पद पर नहीं है और न ही साधारण सदस्य या सक्रिय सदस्य है।
नगर पंचायत का चुनाव कभी पार्टी सिंबल पर भी नहीं लड़ा। 2017 में पार्टी का विरोध करके विधानसभा का चुनाव निर्दल लड़ा। 2017 में जब चुनाव लड़े तो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को मंच से भद्दी भद्दी गाली देने का कार्य किया और आज लालच व लोभ में अपने आप को समाजवादी होने का दावा करता है। सोचिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी विरोधी पार्टी से मिलकर साजिश रचने का काम किया है। परिणाम स्वरूप अपने नगर पंचायत के सभी बूथों पर समाजवादी पार्टी बुरी तरह हारी। ऐसे लोगों से सावधान रहे तथा पूर्व मंत्री जी के नेतृत्व में एकजुट रहें। अब ये उदय बहादुर सिंह लिख रहे हैं जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं। इस लेटर से आपको साफ पता चलता होगा कि किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया और जिस व्यक्ति के लिए लिखा गया, जो व्यक्ति 2017 में पार्टी के खिलाफ जाकर के निर्दल चुनाव लड़ता है, अखिलेश यादव को भद्दी भद्दी गालियां देता है, वही व्यक्ति 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को अपने बूथों पर हराने का काम करता है और फिर वही व्यक्ति 2024 के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी के खिलाफ प्रचार करता है। अब इन सारी चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। जो व्यक्ति इतना कुछ समाजवादी पार्टी में करता है वो समाजवादी पार्टी में किस तरह से बना हुआ है और इसका जिम्मेदार कौन है। अखिलेश यादव के कथनानुसार किसी भी व्यक्ति को किसी भी विधानसभा में टिकट दिया जा सकता है। वो व्यक्ति अगर योग्य होगा तो, ऐसा नहीं कि वो छत्रप उसका हो या उसके पिताजी बड़े नेता रहे हों, विधायक सांसद रहे हों तो टिकट उसके बेटे को दे दिया जाएगा। ऐसा अब कुछ भी नहीं है। समाजवादी पार्टी ने अपने तमाम रणनीतियों में परिवर्तन कर दिया। अब जो रणनीति अखिलेश यादव ने तैयार की है वो साफ तौर पर कि जो व्यक्ति काम करने वाला है और जनता के बीच चहेता होगा उसे ही टिकट दिया जाएगा। लेकिन ये जो चिट्ठी जारी होती है उस चिट्ठी में साफ तौर पर जिस तरह की बातें कही गई वो अनुशासनहीनता में आती है कि नहीं आती है ये तय समाजवादी पार्टी करेगी। लेकिन एक बात साफ तौर पर आपको भी जानना चाहिए, जो मुझे समझ में आई और जो बात चर्चा में है कि आखिर क्या जरूरत पड़ गई कि जो व्यक्ति 17 में भद्दी भद्दी अखिलेश यादव गाली देता है, विरोध करके बगावत करके निर्दल चुनाव लड़ जाता है, 22 में हराता है, 24 में हराने की बात करता है पार्टी को, वो व्यक्ति अब तक पार्टी में बना है तो आखिर क्यों बना है? तब स्थानीय संगठन क्या कर रहा था? तब विधानसभा अध्यक्ष या जिला अध्यक्ष ने चिट्ठी जारी क्यों नहीं की? आज चिट्ठी जारी करने का साफ मकसद है, लोग कह रहे हैं कि किसी न किसी के प्रभाव में आकर के इस तरह से किया जा रहा है, कोई करवा रहा है। तो जो पहले मैं बता रहा था कि अखिलेश यादव ने जो अपनी रणनीति बनाई है, नई रणनीति जो बनाई है, उस रणनीति में साफ तौर पर जो मठाधीश होंगे, अखिलेश यादव ने ये सब सारी चीज़ें खत्म इसलिए की क्योंकि जो सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी में असंतोष था युवाओं को लेकर के, युवा आते थे और कहते थे कि बड़े बड़े नेता, क्योंकि पिछली बार जब जिला पंचायत का चुनाव था तो बहुत सारे जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी जिला अध्यक्ष पर बड़े बड़े आरोप लगाए थे और कहा था कि मेरा टिकट काटा, मेरे टिकट काटने के बाद मैं चुनाव लड़ा, मैं जीता। इस तरह की स्थिति रही कि जिला पंचायत लड़ने तक में जो जिला अध्यक्ष होते थे या बड़े बड़े नेता जिनका छत्रप, जिनकी बात मैं कर रहा हूँ, हर जिले में एक एक नेता का छत्रप होता था। वो सब सारी चीज़ें जब होती थी तो बड़े बड़े युवाओं को, उनकी राजनीति को उसी स्थानीय स्तर पर ख़त्म करने की कोशिश की जाती थी। बहुत बिरले लोग ऐसे होते थे, बिरले ऐसे युवा होते थे जो अपना पराक्रम दिखा करके उस क्षेत्र से आगे निकलकर पार्टी अपना वजूद स्थापित करते थे। लेकिन उसी चीज़ को अखिलेश यादव ने इसलिए ख़त्म कर दिया कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का एक भी नेता ऐसा नहीं होगा जो ये कहने वाला हो कि मैं अखिलेश यादव का बहुत करीबी हूँ। अखिलेश यादव जी के साथ फोटो दिखा करके अपने कार्यकर्ताओं नेताओं के बीच धौंस नहीं जमा सकता। अखिलेश यादव ने एक बहुत बड़ा काम किया है कि एक छोटा भी कार्यकर्ता अगर समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंच रहा है तो अखिलेश यादव उसके साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। एक 18 साल का बच्चा, 17 साल का बच्चा आ रहा है, अखिलेश यादव के साथ फोटो हाथ मिलाते हुए खिंचा रहा है और क्षेत्र में जाकर के बता रहा है कि अखिलेश यादव हमारे साथ जो है, हमने उनके साथ फोटो खिंचवाई, स्टेटस लगा रहा है। आज किसी में इतनी हिम्मत नहीं है किसी भी क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में, कि कोई नेता अपने किसी छोटे कार्यकर्ता पर धौंस जमा दे कि अखिलेश यादव से मैं डायरेक्ट मिलता हूं और उनके साथ मेरी तस्वीरें हैं, तुम्हें हमारी दहशत में रहना। ऐसा कुछ भी अब नहीं है। जिनका छत्रप था, ख़त्म करने के लिए बहुत बड़ा काम अखिलेश यादव ने किया। पहले ऐसा नहीं होता था।
अखिलेश यादव ने अब जो छत्रप खत्म करने के बाद जो फायदे होने हैं, जो नुकसान होने हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे कि जब छत्रप खत्म होंगे तो फायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा। सबसे पहले हम नुकसान पर अगर चर्चा करें तो नुकसान के लिए ये लोग कहेंगे कि जो बड़े नेता रहे, जो कद्दावर नेता रहे, जिनका प्रभाव रहा है, अगर उनको टिकट नहीं मिलेगा, उन्हें अगर पार्टी बड़ी जिम्मेदारी नहीं देगी, उन्हें विधायक सांसद नहीं बनाएगी, तो उनके जो समर्थक होंगे वो पार्टी से बगावत कर देंगे, पहली बात। दूसरी बात ये होगी कि लोगों के बीच ये मैसेज आएगा कि बड़े नेता का अनादर हो गया, बड़े नेता को समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। सोचिए आप, 2024 का इलेक्शन आपको याद होगा, 2024 के इलेक्शन में अखिलेश यादव ने जो टिकट वितरण किया था उसमें बहुत कम छत्रप वाले नेता थे। कई विधानसभाएं तो ऐसी थी कि किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट अखिलेश यादव ने दे दिया, वहां से वो प्रत्याशी जीत कर आया। भीतर घात की अगर बात करें तो बहुत बड़े बड़े नेता समाजवादी पार्टी के नाराज थे, लेकिन चाह करके भी अपने समर्थकों से दूसरे यहाँ वोट नहीं करवा पाए, दूसरी पार्टियों में वोट नहीं डलवा पाए। बगावत करने के बाद भी बड़े बड़े नेताओं ने 24 इलेक्शन से पहले बगावत कर दिया था, उसके बाद भी समाजवादी पार्टी शानदार जीत हासिल की उत्तर प्रदेश में। स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए, राकेश प्रताप सिंह चले गए, अभय सिंह चले गए, मनोज पांडे जैसे बड़े नेता चले गए, फिर भी समाजवादी पार्टी सारे जगहों से जीत करके आई। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि जनता अब समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया अखिलेश यादव के साथ खड़ी है। अब कोई नेता जो छत्रप समझता था वो चाह कर भी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के खिलाफ बगावत करके अपने समर्थकों या जनता के बीच कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। वो समाजवादी पार्टी को वोट कर रहा है तो कर रहा है। ये 2024 में देखने को मिला। लाभ क्या होगा वो भी हम बता दें कि जो व्यक्ति जिन नेताओं का छत्रप हुआ करता था, जो नेता मठाधीश के तौर पर जिले जिले सीटों पर बैठे हुए थे, अब उनके जो है छत्रप को ख़त्म करके अखिलेश यादव ने अगर संदेश देने का काम किया है तो उससे लाभ सबसे बड़ा ये मिला है कि वो तमाम जो युवा हैं, जो योग्य हैं, जिनके अंदर योग्यता है, उन्हें अब विधानसभा और लोकसभा का टिकट मिलेगा और वो जीत करके सदनों में जाएंगे तो जनता के साथ खड़े होंगे। उन बड़े छत्रप नेता जब जीत जाते थे, नुकसान अभी हम एक भूल गए, ये भी बता दें, जो बड़े नेता जीत जाते थे, बड़े नेताओं के बेटे जीत जाते थे, तो सोचिए कि वो जनता के बीच उस तरह से पेश नहीं आते थे। जनता करा रही है, रो रही है, क्या कर रहे हैं उनसे कोई मतलब नहीं। वो जनता के बीच कभी भी उनके दुख को सुनने नहीं जाते थे। उनको पता था कि हमारी सीट ऐसी है, हमारे पिताजी का ये मामला है, हमारा ये छत्रप है इस सीट पर कि हम यहाँ से चुनाव हमेशा जीत जाएंगे, तो जनता के बीच जाने की क्या आवश्यकता। उसे पार्टी की बहुत ज़्यादा फजीयत होती थी, बदनामी होती थी, नुकसान होता था। लेकिन अब उन तमाम नेताओं और विधायकों में भय बना होगा कि अगर हम जनता के बीच काम नहीं करेंगे तो हमारा भी टिकट समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव काट करके दूसरों को थमा देंगे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जो फायदा मिला है समाजवादी पार्टी को कि एक भय बना हुआ है लोगों के बीच कि अब कितना ही बड़ा हमारा छत्रप रहा हो, कितना ही पुराना हम समाजवादी पार्टी के नेता रहे हों, लेकिन अखिलेश यादव जब चाहे तो उनका टिकट काट करके दूसरे को वहाँ से चुनाव लड़ा करके जिता सकते हैं। उनका छत्रप पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो ये सब जो सारी खबरें हैं जो 22D को लेकर के है, जिस तरह से अयोध्या की क्लास लगाई गई, हालांकि किसी पर कार्रवाई नहीं हुई, क्या उसी तरह से 22D और बलिया के लोगों को भी बुलाया जाएगा? बलिया के लोगों पर कार्रवाई की जाएगी, चूँकि अखिलेश यादव अभी बाहर हैं। अखिलेश यादव जब आएंगे, क्योंकि अब उनकी जानकारी में सारा मामला आएगा, क्योंकि पेपर में, आर्टिकल में और जो है चैनलों पर वो खबर चल रही है 22D बलिया की। तो क्या ऐसे नेताओं पर कार्रवाई होगी? ये जो विधानसभा अध्यक्ष कर रहे हैं, इसके पीछे कौन कौन है ये जानने की कोशिश की जाएगी। क्या अखिलेश यादव ने अगर तय किया होगा, जैसे कि वो प्रत्याशी जो बता रहे हैं, चूँकि नाम उन्होंने नहीं लिया, नीरज सिंह गुड्डू का हमने नाम इसलिए ले लिया कि उससे पहले हमने ये खबर में नाम लिया था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और नीरज सिंह गुड्डू से दैनिक भास्कर ने भी पूछा है, तो उन्होंने भी कहा कि वो किसके लिए कह रहे हैं वो हमें नहीं पता, लेकिन हम तो प्रदेश कार्यालय से सक्रिय सदस्य भी हैं और समाजवादी पार्टी में बने हुए हैं। टिकट का क्या है, टिकट अखिलेश यादव जी से देंगे, वो चुनाव मैदान में आएगा और चुनाव लड़ेगा। तो वो किसके प्रभाव में विधानसभा अध्यक्ष पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रहा है। पेपर में साफ तौर पे छपा हुआ है, आर्टिकल में छपा हुआ है कि विपक्षी चुटकी ले रहे हैं समाजवादी पार्टी का बलिया में, कह रहे हैं कि सोचिए कि समाजवादी पार्टी में क्या क्या हो रहा है। तो ये जो
चीज़ें हुई बाजडी बलिया में, क्या उनको उनकी भी क्लास लगाई जाएगी, उन पर किसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन साफ तौर पर पहली प्रतिक्रिया जो देखने के बाद जो मिल रही है उसमें साफ तौर पर पूरी तरह से पार्टी की अनुशासनहीनता दिखती है, जिस पर शायद अखिलेश यादव अगर ध्यान देते हैं तो बाजडी बलिया के विधानसभा अध्यक्ष सहित उन तमाम जो उस प्रकरण में लिप्त लोग हैं उन पर कार्रवाई जरूर होगी। जो जिस वक्त कार्रवाई की गाज गिरेगी उस वक्त भी हम अपने जो है चैनल पर उसकी खबर जरूर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप जन आदर्श भारत पे बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।